हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मोर देन वन लोन पेयर। ये चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं, इनमें बताना है बच्चों किस में आपके पास में एक से ज्यादा लोन पेयर होगा बच्चों। ओके, और यहाँ पर जो लोन पेयर हम चेक करेंगे ना, वो कहाँ पर करेंगे बच्चों? सेंट्रल एटम के ऊपर करेंगे। सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जैसे देखो, ऑक्सीजन दो है, सल्फर एक है, तो जो एक वाला होता है ना, वो हमारा सेंट्रल एटम होता है, जो कम होता है। ओके बच्चों, नंबर में कम जो होता है। या जनरली ये होता है कि बच्चों जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना बच्चों, वो आपका सेंट्रल एटम होता है। ओके बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है। ओके बच्चों, तो लोन पेयर कौन बनाते हैं बच्चों? अनशेड इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। दो अनशेड इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक लोन पेयर बनता है बच्चों। सबसे पहला है हमारे पास में SO2, सेंट्रल एटम है सल्फर, इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p4। 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों। और ऑक्सीजन इसकी होती है 2s2 2p4। इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी दो चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये दो बॉन्ड बनाएगा बच्चों। तो जैसे सल्फर है बच्चों, ओके, फिर एक और ऑक्सीजन भी आ गया इस तरह से। तो ये इस तरह से भाई शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। भाई दो इलेक्ट्रॉन्स का की जरूरत थी इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो दोनों के वैलेंशियल में काउंट होंगे बच्चों। ओके, अब देखो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि सभी जो बॉन्ड्स बन रहे हैं नॉन मेटल्स के बीच में बन रहे हैं। नॉन मेटल्स के बीच में जो जनरली बॉन्ड बनता है, वो कौन सा बनता है बच्चों? आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन अब क्या है? अभी एक ऑक्सीजन और आपको चिपकाना है बच्चों। ओके, एक ऑक्सीजन और भी तो चिपकाना है। तो सल्फर के पास में क्या होता है बच्चों? डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, जिसके कारण ये क्या कर सकता है बच्चों? अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चों? अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड यहाँ पर कर सकता है बच्चों। ओके, तो ये यहाँ पर भी इस तरह से दो बॉन्ड बना लेगा बच्चों। ऑक्टेट एक्सपेंड करना मतलब वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है और वो स्टेबल हो चुका है। ओके बच्चों, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकालें तो कितने हैं बच्चों? केवल एक है। कितने हैं बच्चों? केवल एक है। हमें मोर देन वन वाला निकालना है बच्चों। दूसरा है XeF2। जिनोन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p6 बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। और फ्लोरीन की क्या होती है बच्चों? फ्लोरीन की होती है 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये आ गया जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दो फ्लोरीन को चिपका लेगा अपने ऊपर इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो लोन पेयर कितने बनेंगे बच्चों? ये दो इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनेगा ना बच्चों। तो लोन पेयर यहाँ पर आ गए आपके 3। कितने आ गए? 3। और यहाँ पर देखो इसका भी डी वैकेंट है बच्चों। ओके, तो ये भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है बच्चों। तीसरा है हमारे पास में SiF4। सिलिकॉन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? ये होती है आपकी 3s2 3p2। 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, 4 और चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा? सिलिकॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे बच्चों। एक एक इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ में शेयर कर लेगा बच्चों। फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, सिलिकॉन का भी हो गया। लोन पेयर कोई बचा नहीं इसके ऊपर। ओके बच्चों, फिर चौथा है हमारे पास में मीथेन। कार्बन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p2। 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ओके बच्चों, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे बच्चों इसको। हाइड्रोजन की होती है 1s1। ओके बच्चों, तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों 1s2 हीलियम की। तो ये डबलेट पूरा करता है, ऑक्टेट नहीं करता है। ओके, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। ओके, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर जाएगा बच्चों इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है सेंट्रल एटम के ऊपर। लोन पेयर हो गए 0। तो कौन है वो जहां पर सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर मोर देन 1 है? तो वो है आपका XeF2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।